तो फिर भेदभाव आप कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, तो जवानों के साथ ही भेदभाव, जो सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं जवानों के लिए तो लोग सैल्यूट करते हैं, दूर से देखते हैं कि भाई हमारे जवान आ गए जो जान हथेली पे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सर कटाने के लिए भी नहीं सोचते ये, फिर ऐसा सरकार क्यों नहीं सुन रही है? बिल्कुल सही बात है। आपने अभी तक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, आपने कश्मीर फाइल पिक्चर देखी है? देखिए आपने, उसमें एक बड़ा अच्छा से डायलॉग, सरकार किसी की भी हो सिस्टम तो हमारी है। सिस्टम किसकी है? हमारी है। आपने देखा कि डायलॉग बड़ा फेमस है। अब सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, सर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स ये सिस्टम को यूज करते हैं और सरकार को मजबूर कर देते हैं कि मेरी सुनो। जब 7th पे कमीशन आया तो यही सेना के अधिकारी ने कमीशन का पैसा लेने से मना कर दिया। क्यों? कि उनको पैसा बढ़ा करके नहीं मिला। और इस OROP में भी यही हो रहा है, जब तक तुम मुझे बढ़ा के नहीं दोगे मैं तुम्हारा पे कमीशन एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, भले जवान को पैसा मिले या ना मिले। आपका कहना अफसरशाही हावी है? अरे भाई अफसरशाही वही चाहिए, तो हम लोग का सिर्फ एक ही कहना है, अभी वही कहना, सरकार किसी के भी हो सिस्टम हमारी है और इसी के खिलाफ हमें आवाज उठाना है। क्या चाहिए? बराबरी। क्या चाहिए? बराबरी। MSP में बराबरी। MSP में बराबरी। MSP में बराबरी। MSP में बराबरी। CSD में बराबरी। CSD में बराबरी। कमीशन भत्ता बराबरी। OROP बराबरी। OROP बराबरी। और जिस सपना को हमारे अंबेडकर साहब ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर जी ने आजाद भारत के लिए, समानता के लिए अपनी जान का कुर्बानी दे दी, उस बराबरी के अधिकार के लिए, उस आजादी के लिए, वो अफसरशाही, वो हिटलरशाही, वो भेदभाव जिससे इन सारे चीज से आजादी चाहिए। क्या चाहिए? बराबरी। क्या चाहिए? बराबरी। आजादी। क्या चाहिए? आजादी। क्या चाहिए? आजादी। क्या चाहिए? आजादी। अफसरशाही से आजादी, अफसरशाही से आजादी। अफसरशाही से आजादी। हिटलरशाही से आजादी। हिटलरशाही से आजादी। भेदभाव से आजादी। भेदभाव से आजादी। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो क्या उन तक आप लोग की बातें नहीं पहुंच रही है? अब सही बात है भाई, एक कहावत है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ लेकिन बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार कहाँ से? बिहार में पटना का रहने वाला, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन माइग्रेशन हो गया। अब जैसे आपने देखता होगा कि बिहार से बहुत सारे माइग्रेट होकर के दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं, मैं मुंबई आ गया। अब एक कहावत है बड़ा बिहार में, निमरा के मौगी सबके भौजी। अच्छा, आपने सुना होगा, नहीं तो आप सुन लीजिए कि जो गरीब किसान का होता है उसका कोई आवाज नहीं सुनता है। ये जवान हैं जो भारतीय हैं, जो अंग्रेजों के जमाने में जब भारतीयों का नहीं सुनता था, आज यही अफसरशाही है जो जवानों से। ये करेंगे क्या? इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। ये सरकार जिसका कब्जा सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और जो लिटिन मीडिया आपस में लड़ते रहते हैं, आप जैसे पत्रकार के कारण ही ये समाज में जागरूकता फैल रही है कि अब सैनिक जाग चुके हैं जो भारतीय जमीन से उठे हुए हैं, जो कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़े हुए हैं, DU में पढ़े, टॉप रैंक के, जो ऊपर से ऊपर आके कमीशन अफसर बन गए, वो भारतीय जनता को, नब्ज को नहीं जानते। आज भारतीय जनता जानती कि सोशल मीडिया का पावर आप जैसे पत्रकार के कारण, और जो जवानों की आवाज को साथ में साथ मिलाएगी। आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जवानों का सम्मान करते, दिवाली मनाते आप लोग के साथ में। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अब एक बात बताइए, डिसिप्लिन फौज है, डिफेंस डिसिप्लिन फौज है, वहां पर जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो साथ में खड़ा करते हैं, तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर आपसे पूछा जाएगा आपने एक्स्ट्रा बोल दिया तो रात को फिर आपका डिसिप्लिन एक्ट में आपको पनिशमेंट चालू। अब कौन सर्विस में रख के कौन डिसिप्लिन तोड़ेगा? तो प्रधानमंत्री तक वही बातें पहुंचती है जो अधिकारी बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और भारत सरकार किसी की भी हो, भारत सरकार क्या करती है, सारे लुटियन मीडिया और गोदी मीडिया पर कंट्रोल करती है ताकि भारतीय जनता को भारतीय जनता तक आवाज नहीं। लेकिन लुटियन मीडिया और गोदी मीडिया के अलावे भी एक चौथा स्तंभ आ गया है, आप जैसे पत्रकार जो जनता तक आवाज पहुंचाते कि रियल ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। कल से एक छोटा सा एग्जाम्पल, मनीष सिसोदिया साहब के घर में जाके उनका कुत्ता खाना खाया कि नहीं, बीवी रात को सोई नहीं, 24 घंटा चल रहा है ना, गलती बोल रहा हूँ बताइए आज तक पर। लेकिन बताइए किसी ने भी देखा कि पिछले 8 दिन से ये सैनिक भूखे प्यासे कैसे जी रहे हैं इस
रोड पर दिल्ली के महान देश के महान राजधानी के सड़कों पर पिछले 8 दिन से बुला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें न्याय दो, न्याय दो। किसी गोदी मीडिया, लुटियन मीडिया आया नहीं आया। ये आपके कारण कि जन जन तक पहुंचाने की आवाज़ आपकी जिम्मेवारी है और प्रूव करना है कि लुटियन मीडिया और गोदी मीडिया के अलावा भी एक और मीडिया है, वो भारतीय मीडिया है जो आप जैसे। ठीक है, आपकी बातों में एक विरोधाभास भी नजर आ रहा है। हाँ बताइए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई अफसरशाही है, दूसरी तरफ सरकार को भी ये कह रहे हैं कि कंट्रोल कर लिया गया है, उनको उन तक बात नहीं पहुंच रही। क्या सरकार आपकी सुनना नहीं चाह रही है या अफसर जो है आपकी बातों को जाने नहीं दे रहे वहाँ तक? अब बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। हाँ। अब एक बात बताइए, उनके पास एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। हाँ। जो ये जानते हैं कि अगर हमें जनता तक, पहले हम ऑफिसर्स की बात करें, वो जानते हैं कि अगर हमारी ये चापलूसी, ये मक्कारी या चालाकी पता चल गया तो हमारा भारतीय जनता के बीच में इज्जत चला जाएगा। तो जो हम सब खड़े हैं जंतर मंतर पर, पूरे ये जंतर मंतर देखिए, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, प्रेसिडेंट यूनाइटेड एक्स सर्विस एसोसिएशन अंबरनाथ, वहाँ से आवाज़ वहाँ तक पहुँची। मुझे एसोसिएशन ने हजारों साथियों ने बोला कि आप जाइए, इनका सपोर्ट कीजिए। वहाँ तक गई तो अधिकारी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इनका आंदोलन ऊपर नहीं आए, और सरकार ये चाहती है कि अगर ये भारतीय जनता को पता चला कि अच्छा सेना में ऐसा भी हो रहा है क्या, तो क्या करेंगे, जनता को बैड इमेज आएगा। जो करंट गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि हमारे पर किसी प्रकार का आँच, अच्छा वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और इसी प्रकार को वो किसी भी सोशल नेशनल मीडिया को कवरेज करने के लिए नहीं देती है। ये सिर्फ आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि इस बात को उठाया जाए कि सैनिक यहाँ 8 दिन से रोड पर सिर्फ भारत में रह के, आजाद भारत में रह के आज़ादी की मांग करें। बाबा साहब के संविधान जिसमें बोला कि सबको बराबर का अधिकार है, वहाँ पर रह कर के बाबा साहब के संविधान के सर अपनी बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं, जो उनका काम के लिए। एक आखिरी सवाल है, अग्निवीर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुहर लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे? अब एक बात बताइए भाई, एक बात आपको बड़ा एकदम ठेठ भाषा में समझाता हूँ। हाँ। सर आप लोग ही बताइएगा। हाँ। जवान में भर्ती कौन होता है? जवान में भर्ती पढ़े, जिसका अगर आपके पिताजी के पास पैसे होते हैं तो आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते। आप समझिए, आप पर्सनली डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास पैसा होता है तो आज तक बड़ा मास कम्युनिकेशन मीडिया में करते और बीबीसी में जाके एंकरिंग करते। सही बात है। अब एक बात बताइए, जवान भर्ती होते हैं गरीब किसान के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे। ऐसे नहीं हो, साधारण बच्चे नहीं होते, वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कि उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं होता कि लाखों रुपया देकर कोई इंजीनियरिंग मेडिकल करवा सके। अब ये क्या करते हैं, 20 लाख 25 लाख लड़के के भर्ती लेके आते हैं। अब गरीब किसान को क्या चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब भाई जैसे बाप गरीब है तो क्या करेगा, भैया मेरा बेटा किसी प्रकार की नौकरी मिल जाए, मेरा घर चले। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अब एक बात बताइए, एक किसान के पास 4 बच्चे हैं, अब उसके पास ऑप्शन है अग्निवीर का, स्टेट पुलिस का, बीएसएफ का। बड़ा ध्यान से सुनिए, एक किसान के पास 4 बेटे हैं, चलो 4 बेटे में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है उसको अग्निवीर में भेजेगा या बीएसएफ में भेजेगा, स्टेट पुलिस में भेजेगा? वो सबसे पहले वो स्टेट पुलिस में भेजेगा, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी है, ताकि उनको जानता कि भैया एक बार स्टेट पुलिस में घुस गया तो मेरे बच्चे का पेट चलते रहेगा और मेरा घर भी, मेरे बच्ची के शादी होगा, बाकी भाई पढ़ लिख लेंगे। अगर मैं स्टेट पुलिस में नहीं जा गया तो दूसरा ऑप्शन चुनेगा वो बीएसएफ में, तीसरा ऑप्शन चुनेगा सीआरपीएफ में, और चौथा ऑप्शन जो लास्ट वाला बच्चा भैया जो सबसे 3rd क्वालिटी का बेटा होगा, अगर साले तुझे कहीं नहीं हुआ तो एक काम कर, तू अग्निवीर में भर्ती हो जा। बात समझिए, एनालिसिस क्या कर रहा है, यानी कि 3rd जो लास्ट 4th 5th क्वालिटी का मैन पावर है जो अग्निवीर में भर्ती हो। जब टॉप क्वालिटी का मैन पावर स्टेट पुलिस, 2nd क्वालिटी का मैन पावर सीआरपीएफ बीएसएफ, जहां परमानेंट नौकरी है। ऐसा नहीं कि अग्निवीर में आने के बाद वो फिर सुनिए, ऐसा नहीं कि अग्निवीर में आने के बाद 4 साल के बाद आईएएस अफसर बन जाएगा। अग्निवीर में आने के बाद भी फिर उसको रिजर्वेशन किस में दिया गया है? आपको स्टेट पुलिस में जवान के लिए भर्ती के लिए रिजर्वेशन दिया गया। यानी अग्निवीर छोड़ करके भी आपको स्टेट पुलिस में ही आना है तो अग्निवीर में क्यों जाएं? समझिए, सीरियस मुद्दे। तो ये अग्निवीर में लास्ट क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का मैन पावर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भर्ती करने के लिए कौन बोल रहा है? ये सजेशन दिया है टॉप ब्यूरोक्रेट्स। दे आर नॉट लॉयल टू द नेशन। वो सेना को कमजोर करने के लिए ओपन मैं ये बताऊं, उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, ये भारत देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी में, चाहे यूरोपियन कंट्री के, चाहे अमेरिका ब्यूरोक्रेट्स में, चाहे चाइनीज, वो भारत सेना को सीधे सीधे कमजोर करने में इसलिए लगे हुए हैं। तारीफ की जा रही है कि भाई ये जो अग्निवीर योजना है ये अरे विदेशों से सर वही में जाता है, ले लेते हैं आपका भी। सर एक बात बताइए, का बेटा है, किसान का बेटा। सुनिए मैं आपको ही
एक मिनट पेट के लिए नहीं, सुनिए, भावना एक से। सेकंड देश प्रेम सर की जी मैंने आपके सवाल का जवाब फिर दिया। हमारे आपने क्या भेदभाव बोला? होता है। आपने फर्स्ट क्वालिटी के मैन पावर को किस में भेजेंगे? स्टेट पुलिस से भेजेंगे। लास्ट जो घटिया क्वालिटी का मैन पावर भेजेंगे, तो सुनिए पहले खत्म नहीं, सुनिए एनालिसिस की बात है। लास्ट क्वालिटी का मैन पावर किस में भेजेंगे? अग्निवीर में, क्योंकि 4 साल के बाद उसको फिर से स्टेट पुलिस में आना है, तो हर एक आदमी सिक्योरिटी चाहिए पहला। तो अब हम ये तो किसान के बाप की बात की जो बच्चा, लेकिन अगर आप होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप टॉप लेवल में बैठे हो, तो आपको क्वालिटी का मैन पावर चाहिए। जब आप जज करेंगे, अरे बाबा ये तो टॉप क्वालिटी का मैन पावर छाट के स्टेट पुलिस में जा रहा है, और सबसे लास्ट क्वालिटी का मैन पावर अग्निवीर में जा रहा है, क्योंकि 4 साल के बाद उसको स्टेट पुलिस में आना है। तो जो ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट तो 4 साल 5 साल के बाद चेंज आती है। वही बात है, सरकार किसी के सिस्टम तो हमारे, तो सरकार को सजेशन क्या देते हैं? एक काम करो, अग्निवीर में भर्ती करो, सुनिए अग्निवीर में भर्ती करो, और क्या होगा? ये उनकी साजिश है अग्निवीर को, देश को कमजोर करने के लिए। लेकिन यही जो 4 साल में जो सेना को बोलते हैं कि जवानों को पेंशन मत दो, वही अपने वीके सिंह, जनरल वीके सिंह 1 साल के लिए सरकार के खिलाफ 1 साल के लिए कोर्ट में पहुंच गया। तो अपने लिए अलग, और देश के जो जवान, देश बोले नहीं, गरीब किसान के बच्चे, यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उसके बाप माई के पास पैसे नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा सके, उस बच्चे को, उस गरीब के किसान को शोषण कर रहे हैं, और देश को कमजोर करने का साजिश है ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं कि एक गंभीर